प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। सबको धन्यवाद, सब भावी टीचर्स के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो जी मैम। प्रणाम मैम। चल प्रणाम, मेरी बात सबको हो प्रणाम। चल सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो, ये आपकी आवाज रिपीट कर रही है। ऐसा लग रहा है। नो मैम। मेरे तो मैं दोबारा करती हूँ। और सब लोगों को, रचना जी और जितने लोग जुड़े, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? यस, क्लियर आ रही है। हाँ, सही आ रही है। क्योंकि यहाँ नेटवर्क कुछ इशू आ रहा था बहुत देर से, फिर एक बार पूरा बंद करके दोबारा स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा वर्किंग में आ गया। चलिए सब लोग बैठेंगे, सबको टीचर्स डे के लिए हृदय से धन्यवाद। चलिए, हमने अभी कुछ वर्क दिया था सभी को, कहा था कि सब लोग की नोट्स बनाएंगे और हम जब तक पहुँचेंगे किसने किसने काम किया पहले देखिए, फिर आते हैं। मानसी ने किया है, रचना जी ने किया है, बाकी सब लोगों ने क्यों नहीं, दिव्या निकाल लिया। ठीक है, मानसी उनका अच्छा काफ़ी लोगों ने कर लिया। चलिए ठीक है, बस एक छोटा सा रिवीजन लेंगे हम लोग कि जो मुंडक उपनिषद है, जितने लोगों ने वर्क किया है वो सब अपने अपने मन से आराम से अपना नोट्स जो बनाया है उसको बंद कर दें। केवल दो लाइन में कोई भी एक पॉइंट जो मुंडक उपनिषद का पढ़ा है, डे 1 में हम लोगों ने देखा था, प्रॉपर एक फॉर्मेट देखा था वहाँ, और PDF पढ़ा है। हिमांशु से स्टार्ट करते हैं, बोले हिमांशु। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, रचना जी। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है और 3 अध्याय, 3 मुंडक है जिनके दो भाग हैं और इसमें पराविद्या अपराविद्या की चर्चा की गई है। और इसके मुख्य श्लोक एक तो सत्यमेव जयते नानृतम और एक भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। ये मुख्य रूप से कहा जाता है कि जब हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो सारे संशय दूर हो जाते हैं और ब्रह्म ही सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। बोलेंगे अपर्णा मैम। मुंडक का मतलब होता है मन का मुंडन करना, यानी अविद्या के ज्ञान को समाप्त करना। और इसमें जैसा कि रचना जी ने बताया कि पराविद्या और अपराविद्या के बारे में बताया गया, प्लस में इसमें जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है मकड़ी का, कि जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है और उसको निगल लेती है, इसी प्रकार से जो संसार है वो बनता है और फिर वो उसी में लीन भी हो जाता है। बनता है मतलब बनाने वाले जो ईश्वर हैं वो इस प्रकृति का निर्माण करते हैं, जैसे मकड़ी जाले का निर्माण करती है, वैसे ही वो ईश्वर अपनी माया को समेट भी लेते हैं, मतलब फिर वापस ले लिया। ऐसे ही हम मनुष्य क्या करें कि संसार मिला है, सदुपयोग करें और वापस अपने आध्यात्मिक यात्रा में वापस हो जाए। समेटने का मतलब है कि संसार को समेट भी लें पूरा होशपूर्ण, कि यहाँ पर बस हमें भूख लगी है तो अच्छा भोजन कर लें, बस भोजन के बाद का जो कुछ है वो अब खत्म वहाँ से। अब हमें फिर अपने सुख में, आनंद में, खोज में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब डेली हम अपना काम भी कर रहे हैं संसार में और डेली अपने आप को समेट भी लेते हैं। तो जब हम लोग ध्यान साधना करते हैं तो क्या है, हम संसार से अपने आप को समेट कर अपने ज्ञान के ध्यान की तरफ आते हैं।
और जब हम कार्य करते हैं तो फिर उसी प्रकृति में आ जाते हैं। ठीक है, बोलेंगे मानसी। मैम इसकी जो प्रार्थना है वो याद है, स्वस्ति न इंद्रो वर्चसा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति धातु। नेक्स्ट आते हैं दिव्या। इसको मानसी और करेक्ट कर लेना। ठीक, बोलेंगे दिव्या। मैम मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है और मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि मन का मंडन यानी जो विकार होते हैं उनका मुंडन कैसे करें। तो प्रथम खंड में सबसे पहले जो ब्रह्मा जी उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान अथर्वा जी को दिया था। फिर ऐसे क्रमबद्ध लास्ट में अंगिरा जी जो थे तो उनसे शौनक मुनि ने प्रश्न पूछे कि ऐसी क्या चीज है जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तो उन्होंने तब पराविद्या और अपराविद्या के बारे में बताया था और ब्रह्म विद्या का उनको ज्ञान था। और एक इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि जो लोग अविद्या या अपराविद्या का ज्ञान सही तरीके से प्राप्त नहीं करेंगे वो पराविद्या के अधिकारी नहीं बनेंगे। ठीक, मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही है, ये हमारे उपनिषद कह रहे हैं कि जब तक हम संसार का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करेंगे, जब तक अपने शरीर को सही ढंग से शरीर का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक अध्यात्म को जानना, अध्यात्म तक पहुंचना ये क्या है, असंभव है। चलिए, अब दो कॉन्सेप्ट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिस पर अभी किसी ने नहीं बोला। अब अपने अपने समझ से, क्योंकि हमने टाइम भी दिया था, किसी कारण से टाइम दिया था, हम नहीं पहुंच पा रहे थे। दो इसमें कॉन्सेप्ट और हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। किसको किसको लग रहा है कि भी दो चीज़ें छूट रही हैं इसमें? मैम अग्नि की सप्त जिह्वा। बोलेंगे रचना जी फिर से दोबारा? मैम अग्नि की जो सप्त जिह्वा है उनके नाम है काली, कराली, मनोजवा, सुलोभिता, सुपूर्ण वर्णा, पुलिंगिनी, विश्वरुचि। विश्वरुचि लास्ट। ठीक, ये सात क्या है, हमारी अग्नियां हैं। और किससे को रिलेट कर रहे हैं इन सातों को हम लोग? चक्रों से। और चक्र है और एक चीज और है जिससे को रिलेट, जो 7 लोग। वेरी गुड। जो हमारे 7 लोग हैं वही बाहर से हम लोग 7 लोग देख रहे हैं और अंदर से अपने आप में हमारे 7 चक्र हैं। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट अभी और है इसमें, एक कंप्लीट हो गया, एक अभी और है। शांति के विशेष महत्व दिया हुआ है। शांति से सब कार्य को शुरू करना और ओम शब्द से भगवान का स्मरण करते हुए कार्य शुरू करना। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट और है जो इसका बेस है। बोलेंगे जो अग्निहोत्र करते हैं वो जिस भाव से करेंगे उसी भाव से वो मिलता भी। ठीक, बोलेंगे मोनिका मैम फिर। मैम 2 पत्नी वाले पक्षी के बारे में बताया गया है। एक तो दृष्टा है और एक वो भोक्ता है जो भोग करता है, और एक वो इस तरीके से जीवन जी रहा है दूसरा पक्षी की वो पूर्णता मतलब अपने कर्मों को मतलब कर्मों की मतलब भावना है तो ईश्वर के लिए रख रहा है वो अपने, और कर्म इस संसार के लिए कर रहा है। वेरी गुड। बोलेंगे अपर्णा में एक कुछ छूट रहा है, इसका बेस है, हम बार बार बोल रहे हैं, वो अभी पता नहीं चल अक्षर ब्रह्म से क्या चीज बोलेंगे? अक्षर ब्रह्म से संपूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। चलो अब अपर्णा मैम से पूछ लें। बोलिए अपर्णा। इसमें जो हमको आत्मा रखी है और हमारे थोड़ा सा कैच किया पर पूरा नहीं कैच किया, पॉइंट कैच किया है बस, लेकिन कनेक्टिविटी दूसरे की आ गई बात, दूसरे से। जिसमें बाण आत्मा और हम मन को लगाम कहते हैं। रचना जी बोलिए। इंद्रियां हमारी विषय होती हैं। थोड़ा थोड़ा सा वो दूसरे से कनेक्ट हो जा रहा है, कठोपनिषद वाले कॉन्सेप्ट। किसको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं तो फिर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें प्रणव के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रणव क्या है हमारा? जिसके द्वारा हम
जो हमारी आत्मा है, प्रणव, आत्मा और चित्त, और फिर हमारा जो जितने हमारे मतलब जो हमारा बाण है, तो वो किसके माध्यम, प्रणव जो ओमकार है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसका गुंजन करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, तो ये क्या है, इसके द्वारा हम अपने आत्मा पर क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। ओमकार का गुंजन किस पर प्रभाव डालता है, सीधा हमारी आत्मा पर को प्रभावित करता है। फिर जब आत्मा प्रभावित होगी, तो जब हम लोगों के 3 शरीर हैं, अब इसको प्रॉपर इसमें देखेंगे, 3 शरीर कौन कौन से, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो कहाँ से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, कारण से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से स्थूल में। कभी भी इस दुनिया में कोई परिवर्तन बाहर से अंदर नहीं आया है, हमेशा अंदर से बाहर आता है। ठीक है, तो अंदर से बाहर का मीन्स क्या है कि पहले हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी कोई परिवर्तन आएगा, वो क्या होगा, कारण में होगा, आत्मा में होगा। फिर आत्मा का परिवर्तन किस में दिखाई देगा, हमारे सूक्ष्म प्राण और मन पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो कुछ घटित होगा वो कहाँ दिखाई देगा, हमारे शरीर पे दिखाई देगा। 2 चीज़ें हैं हमारे कॉन्सेप्ट में कि हमारा मन झूठ बोल सकता है, मतलब हमारे शब्द झूठ हो सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, हैंड रेस। हम शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, मन से, विचारों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोला अभी? ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने कहा, मान लो अभी हमने बोला, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि नेट वर्किंग में नहीं, ठीक है, नेट वर्किंग में नहीं है और कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमने बोल दिया। अब हमने आपको बोला है, तो हो सकता है चाहे तो हम इसको झूठ भी बोल दें, क्योंकि आपने हमें अभी देखा नहीं है, हमने एक मैसेज कर दिया है यहाँ की, आपने सिचुएशन नहीं देखी। पर इतना आप सोचते हो कि मैम बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन जहाँ तक ये झूठ नहीं बोलेगी, इतना थोड़ा सा ये बिलीव कर जाएंगे। लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज है, इसको देखकर आप क्लियर कर लेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। ठीक, जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा फेस है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, यदि आप अंदर से परेशान हो किसी भी कारण से और सामने वाला आपसे पूछे कि आप परेशान हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं परेशान नहीं है। आपने शब्दों में क्या कहा, हम परेशान नहीं हैं। उसने कहा कोई चिंता में है, कोई तकलीफ़ है, आपने कहा नहीं। आपकी बॉडी बिल्कुल बता रही है कि आप तकलीफ में हो। आपसे पूछा गया, आप मान लो ऑफिस में आए, अपने से सीनियर के पास है, क्या नींद आ रही है, आपने कहा नहीं। लेकिन आपकी बॉडी, आपकी आँखें, आपका जो वर्क है, जो राइटिंग स्टाइल है, जो ग्रेस्पिंग पावर है आपका मेरी बात को सुनने का, समझने का, वो बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। किससे लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, आपकी बॉडी बता रही है झूठ। तो पूरा जो हमारा साइकोलॉजी का एक फंडा है कि मन झूठ बोल सकता है, विचारों से हम झूठ बोल सकते हैं, वाणी से हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। यदि बीटा सेल वर्किंग में है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप अनकंफर्ट जोन में हैं, आपको नींद पूरी नहीं हुई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आप किसी भी बात से स्ट्रेस में हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी आप स्ट्रेस में हैं। आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आप केवल खड़े हो जाइए, आपका खड़े होने का अलाइनमेंट बता देगा आपका पेट साफ नहीं हुआ है। तो ये क्या है, आपका शरीर जो है वो सच बोलता है। इसीलिए कहा जाता है साधन धाम मोक्ष का द्वार। शरीर क्या है, हमारे मोक्ष का द्वार है। तो जो व्यक्ति अपने शरीर को ठीक ढंग से नहीं समझ पाया तो वो आगे की यात्रा नहीं करे। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने शरीर के प्रति ईमानदार हों कि हमें किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में लेते हैं, जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं उन सब में एक पार्ट कनेक्ट किया जाता है कि हम कब भोजन लें। 2 तरह की भूख होती है, एक हमारी वास्तविक भूख होती है, दूसरी हमारी मानसिक भूख होती है। मानसिक भूख क्या है, देखकर भूख लगती है हमको, और या सुनकर भूख लगती है, या कुछ हमें स्मेल आती है तो भूख लगती है। मतलब मानसिक भूख का संबंध हमारी वास्तविक भूख से है ही नहीं। और वास्तविक भूख क्या है, वास्तविक भूख जब भी लगेगी वो हमारे बॉडी, माइंड, सोल तीनों का पोषण करती है। और मानसिक भूख जब भी लगेगी
तो वो क्या कर रही है, वो हमारे बॉडी माइंड सोल तीनों को एक तरह से कुपोषित बना रही है। तो ये क्या है, यही हमारा शरीर और मन के स्तर पर बात हो रही। सारे दुख कहाँ होते हैं, सारे दुख हमारे मन में होते हैं, और सारे दर्द कहाँ होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं। क्योंकि शरीर का संबंध हमारे न्यूरॉन से है, नर्वस सिस्टम से है, और दुख का संबंध हमारे मन से है, जो कि हम जितनी जल्दी चाहें उन दुखों से दूर हो सकते हैं। मन के दुखों को दूर करना हमारे हाथ में है, शरीर के दुखों को दूर करना प्रकृति के हाथ। शरीर में यदि हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे कभी ना हो, ना मेरा हो ना किसी का, ठीक, वापस तो किसी का कहीं बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए शरीर में, तो क्या है, उसको हम लोग किसी फ्रैक्चर को होने पर ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरा सब कुछ 100% कर दें कि आज ही बोन को जोड़ दें, नहीं जोड़ें, ठीक। लेकिन बोन में जो दर्द हो रहा है, बोन जो हमारे फ्रैक्चर हुए हैं, उसके कारण यदि हम बहुत पेनफुल कंडीशन में हैं, तो चाहे तो हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, एक आराम दे सकते हैं कि हमें ऐसे आराम नहीं मिलता है, ये आराम करने का सबसे अच्छा मौका मिला है, अब इसमें हम ध्यान कर लें, साधना कर लें, या अपनी रिसर्च कर लें, या जितने हमारे अधूरे काम थे जिनको हम नोट नहीं कर पा रहे थे, एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे थे, उन सब का सबसे अच्छा मौका है। ऐसा मौका हम लोगों को कहाँ मिला था, कोरोना टाइम में। जब शांति कुंज में थे तो वहाँ एक बात बोली जाती थी कि अब दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है। अब दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि हमें मरने की फुर्सत नहीं है। अब वो अलग है कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी वगैरह अपना दे रखी थी, वो अलग बात है, क्योंकि वो टाइम पहली बार जीवन में शायद अपनी पीढ़ियों के इतिहास में ऐसा टाइम हुआ होगा कि जब हमें 1 महीने के लिए घर से बाहर ही नहीं जाना है। तो इससे अच्छा आराम अब दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके लेवल में देख रहे हैं कि मन, शरीर और आत्मा के लेवल पे। तो जो ओम चैंटिंग है, आ उ मा, वो कहाँ प्रभावित करती, जब अभी हम लोग आगे इसमें देखेंगे। जो प्रणव की बात कर रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे मुंडक उपनिषद का, कि हम कैसे अपरा से परा विद्या की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अपरा से परा विद्या की ओर आगे बढ़ने में प्रणव कैसे हमारी सहायता करता है। जो ओंकार अक्षर ब्रह्म है वो कैसे हमारी सहायता करता है, क्योंकि आ उ मा क्या है, आ हमारा स्थूल शरीर है, उ हमारा सूक्ष्म शरीर है, माँ हमारा कारण शरीर है, और आ उ मा के बाद जो चंद्र बिंदु है वो तीनों शरीर से ऊपर जो समाधि तुरीयावस्था है वहाँ हमें उपस्थित करता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखें। एक बार थोड़ा सा कुछ मेरा मिसिंग हो रहा है कि कल हम लोग ने 6 नंबर के बाद पढ़ना था कि 9 के बाद पढ़ना था। 6 नंबर के बाद से पढ़ना था या 9 नंबर था? मेरे समझ से 9 के बाद से पढ़ना था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूते मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इष्ट और पूर्त, ध्यान से पढ़ेंगे। इष्ट और पूर्त इत्यादि सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। 2 मार्ग हैं, एक प्रेय का मार्ग है। जब जो पहली फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने जिस दिन शेयर हो रही थी वहाँ ऊपर ही लिखा था प्रेय और श्रेय। अभी आगे इसको देखेंगे ये प्रेय और श्रेय मार्ग है क्या। तो क्या कहा जा रहा है, जब कहा जाता है कि निष्काम 3 तरह के कर्म हैं, एक सकाम है, एक निष्काम है और एक निषिद्ध है। तो निषिद्ध कर्मों की अपेक्षा क्या है, सकाम कर्म अच्छे हैं। जो हम लोग पढ़ते थे ना कि क्लिष्ट वृत्तियाँ अक्लिष्ट वृत्तियाँ, तो निषिद्ध कर्म क्या है, सब अक्लिष्ट हो गए। और जो हमारे अक्लिष्ट हैं वो सब क्या हो गए, हमारे सकाम कर्म हो गए। तो जब हम लोग शास्त्रोचित कर्म करेंगे तो वो सारे कर्म क्या है, सकाम कर्म, सब पाप की अपेक्षा पुण्य देने वाले हैं। तो जो पुण्य देने वाले जो हमारे कर्म हैं वो सब हमारे प्रेय को के मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। तो मूर्ख लोगों को क्या कहा जा रहा है कि वो हमेशा सोचते सारे सकाम कर्म ही करते जाएं। तो ये क्या बताया जा रहा है कि इष्ट और पूर्त इत्यादि, मतलब जो हमारे मनोकामना पूर्ति करे या हमारी जो भी इच्छाएं उनको पूर्ति करने वाले
इत्यादि सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते हैं। वे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उच्चतम स्थान में जाकर श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी अत्यंत हीन योनियों में प्रवेश करते हैं। एक मनुष्य ही सभी लोकों में मनुष्य को ही ऐसी स्वतंत्रता दी गई है कि वो मृत्यु लोक का चुनाव करे या स्वर्ग लोक का चुनाव करे या फिर वो आध्यात्म जगत में स्थित हो जाए, आत्म जगत में स्थित हो जाए। ये चुनाव इस सृष्टि में किसी को नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हम लोग मनुष्य हैं वो क्या करें कि सकाम कर्म से ऊपर उठकर भी अपने जीवन को देखें। अब जो 9 नंबर है उसका अर्थ देखते हैं प्रॉपर। यज्ञ यागादि स्रोत कर्मों को इष्ट तथा बावली, कुआं खुदवाना और बगीचे लगाना आदि स्मृति विहित कर्म को पूर्त कहते हैं। लोग करवाते हैं ना कि एक होता है, ये सब किस में आते हैं, जो सामाजिक कर्म में आते हैं कि जो समाज के लिए हम लोग 50 के बाद करना शुरू करते हैं, वो सब ये इन्हीं कर्मों में जाते हैं। तो ये कर्म भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये कर्म निष्काम नहीं है। इनको करने से हम क्या करते हैं कि हम कुआं खुदवाते हैं ताकि सब लोगों की प्यास बुझ जाए, जो लोग वहाँ से निकले। तो ये श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन सब सकाम कर्म है। बगीचे लगवाते हैं कि लोगों को फल मिल जाए, ये सकाम कर्म है। लेकिन निष्काम कर्म क्या है कि अपने आप को प्रकृति के साथ पूरा जोड़ दें, ये निष्काम कर्म है। कहा जाता है कई करोड़ लोगों में एक व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। कई करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, और वो एक व्यक्ति के बराबर जितने उसके नीचे के सकाम कर्म करने वाले हैं या निषिद्ध कर्म करने वाले हैं, वो सब उसके नीचे आ जाएंगे। कुछ समय पहले, करीब आज से 2004 की बात है, उस समय जो अध्यात्म जगत के लोग हैं पूरे विश्व में एक रेशियो निकाला गया था। वो रेशियो था कि 126 आत्माएं पूरे यूनिवर्स में जो अध्यात्म जगत में स्थिर होकर इस जगत को ठीक करने में या सहयोग करने में कार्यरत है। तो इससे समझ लीजिए कि 8 अरब अब होगी, तब मान लो 7 होगी संख्या, या थोड़ी बहुत और कम होगी। इतने में केवल इतने लोग हैं, तो अब थोड़े से और बढ़ गए होंगे। तो जो पूर्ण रूप से विकसित आत्माएं हैं, पूर्ण रूप से विकसित का मतलब जो पराविद्या को प्राप्त किए हुए हैं, उनका रेशियो बहुत ना के बराबर। तो यहाँ पर जितने भी हम अच्छे कर्म हैं वो सब सकाम कर्म हैं, लेकिन कोई भी सकाम कर्म हमें पराविद्या से जोड़ नहीं सकता है। पराविद्या की ओर ले जाने में एक कदम हो सकता है, लेकिन जोड़ नहीं सकता है। फिर है इसमें फलस्वरूप वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में इससे भी अत्यंत हीन योनियों में प्रवेश करते हैं। जब सकाम कर्म की बात कर रहे हैं वहाँ, और सकाम कर्म से 2 लाभ हैं अच्छे देखें। एक ये है कि नकारात्मक ऊर्जा से बचते हैं, दूसरा ये है कि सकाम कर्म करने से लाभ और हानि दोनों है। जब भी आप सकाम कर्म करेंगे तो हर बार आपको उसके बाद की यात्रा और पाने की इच्छा होगी। और जो निष्काम कर्म होते हैं वो तभी आते हैं, जो उपनिषद बता रहे हैं। सकाम कर्म वेदों से कनेक्ट करेंगे और निष्काम कर्म उपनिषद से कनेक्ट करेंगे। तो निष्काम कर्म की भावना जब आपके अंदर जगेगी, उसमें सद्गुरुओं का, ऋषियों का महान रोल ही आपको निष्काम कर्म की ओर, उपनिषद की ओर ले जा सकता है। तपः सिद्धे ये पवस संते अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्य द्वारेणते विरजाः प्रयान्ति यत्रा मृतः स पुरुषो हाव्यात्मा। किंतु यह जो वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले विद्वान तथा भिक्षा के लिए विचरने वाले मय रूप तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वह रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से वहाँ चले जाते हैं। वह रजोगुण रहित, यदि रजोगुण रहित है तो फिर सतोगुण ही यहाँ पर आ गया। वह रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर वह जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष परमात्मा रहते हैं। ये किनके लिए बात की जा रही है? जो पराविद्या की ओर आगे बढ़े हैं।
नेक्स्ट है परिच्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्य स्थिकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवा विगच्छेत् समित्पारी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके, कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण का अर्थ जो प्रॉपर होता है वो है ब्रह्म में विचरण करना। वो यहाँ जाति से नहीं लिया जाता, कहीं पर भी वेद उपनिषद में जातियों में कुछ डिवाइड नहीं किया गया है। ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए अथवा यह समझ ले कि किए जाने वाले सकाम कर्मों में स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता। क्या लिखा गया है कि जो सकाम कर्म है उनमें स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता है। परमेश्वर नित्य की अनुभूति हम कब करेंगे? जब हमारा कर्म निष्काम हो जाएगा। वह उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले और परब्रह्म परमात्मा में स्थित गुरु के पास ही विनय पूर्वक जाए। अभी हमने बोला जो अपरा विद्या है वो सब वेद है, सकाम कर्म सब वेद से संबंधित है, निष्काम कर्म उपनिषद से संबंधित है। ये शुभारंभ तभी होगा जब आपके जीवन में सद्गुरुओं का प्रवेश हो। उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कितनी भी हम लोग जीवन में साधना कर लें, मोक्ष और मुक्ति की अनुभूति में जब तक सद्गुरु की कृपा और समर्पण ना हो तब तक ये घटना जीवन में नहीं घटती है। तस्मै सा विद्वान रूपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ताम तत्तो ब्रह्म विद्या। वह विद्वान ज्ञानी महात्मा शरीर में आए हुए पूर्णतः शांत चित्त वाले मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए उस शिष्य को ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक भली भांति उपदेश करे। कौन से शिष्यों पर ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान का विवेचन होगा? जो वह विद्वान ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए पूर्णतया शांत चित्त वाले। तो शांत चित्त वाले लोग कौन से होंगे? जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हीं का चित्त शांत होता है। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए, जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर लिए वो भी शांत चित्त हो गए, निष्काम करने वाले। यही शिष्य ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो यहाँ सद्गुरु भगवान जो भी हैं सद्गुरु हैं, उनकी करुणा कृपा से ही ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान वो जो शिष्य हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे की प्रॉपर लाइन देखते हैं, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके। ये पुरुषोत्तम का ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा का अनुभव है जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करें। इति मुंडको उपनिषदि प्रथम मुंडके द्वितीय खंड समाप्त। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा दूसरा मुंडक उपनिषद का सेकंड चैप्टर है, वहाँ द्वितीय मुंडक में प्रथम खंड। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावका द्विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपः तथा अक्षरा द्विविधा सौम्य भावः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। हे प्रिय, वह सत्य यह है जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियाँ अनेक प्रकार से प्रकट होती हैं। जो अग्नि है उसमें से ही हजारों प्रकार की जो चिंगारियाँ हैं वो अनेक रूप लेकर या अनेक प्रकार से प्रकट होती हैं, तथा उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो ही हमारे अंदर विलीन हो जाते हैं। जैसे सृष्टि उत्पन्न होती है वैसे ही विलीन हो जाती है। जैसे हमारा जन्म होता है और वैसे ही जन्म होने वाली चीज़ों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा वो ये है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में फैलती है, विस्तार लेती है, वो चाहे हमारे सकाम कर्म हो, हमारा जीवन हो, हमारी प्रतिभा हो, कुछ भी हो,
पहले सकाम रूप से विस्तार लेती है, फिर वो जब सिमटने के दायरे में आती है, वापस आती है, तो वो जब जो चीज़ प्रकृति में निर्माण के क्रम में, सृजन के क्रम में जो चीज़ फैलेंगी, अग्नि की जो शिखा है, हवन, वो अग्नि होत्र करते समय जो अग्नि ऊपर उठ रही है, वो सब किसका प्रतीक है? सब वेद में हमारे सकाम कर्मों का प्रतीक है। लेकिन वो अग्नि जब हमारे हृदय की अग्नि बन जाए, प्राणाग्नि बन जाए, और प्राणाग्नि हमें मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जाए, तो यही हमारे उपनिषद है। दिव्यो मूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो अप्राणो यौमनः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः। निश्चय ही दिव्य पूर्ण रूप आकार रहित, समस्त जगत से बाहर और भीतर भी व्याप्त, जन्मादि विकारों से अतीत, प्राण रहित, मन रहित होने के कारण सर्वथा विशुद्ध है तथा इसीलिए अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ है। 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एक हमने देखा था परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा जीवात्मा। परमात्मा क्या है? होलिस्टिक में, संपूर्णता में देखेंगे तो परमात्मा है ईश्वर। फिर हम देख रहे आत्मा। परमात्मा से जितनी भी, मान लो कि एक सूर्य है, सूर्य को एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको लिखना हो अपना की नोट्स में जहाँ लिखना है वहीं लिख लेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बतानी पड़ती हैं जब भी कभी इंटरव्यू वगैरह होते हैं। कि जब मान लो परमात्मा को हमने संज्ञा दी सूर्य की, ठीक, और नीचे हमने क्या किया, बाल्टियों में पानी भर के रखा है। जितनी भी बाल्टियों में हम पानी रखेंगे उन सब में क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश आएगा या सूर्य दिखाई देगा, वो सब क्या हो गई, अब उसका एक अलग स्वरूप आत्मा हो गया, जो परमात्मा से ही कनेक्ट है। अब वो आत्माएं यदि शरीर कोई धारण कर ले, तो वो आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर ले, तो वो क्या होंगे, जीवात्मा होंगे। तो 3 ही चीज़ें हैं, पहला परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा जीवात्मा। जब परमात्मा से कनेक्टेड हिस्सा है आत्मा, और आत्मा जब शरीर धारण कर लेगी वो है जीवात्मा। तो 3 चीज़ें हैं हमारे जीवन में। जीवात्मा ही मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करती है। ना आत्मा में मोक्ष और मुक्ति कनेक्ट होगा, ना शरीर में होगा। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करेगी और जीवात्मा का जो स्वरूप धारण होगा, वहीं पर मोक्ष मुक्ति, सृष्टि के क्रम का भी विस्तार है, सृजन है, और सृष्टि के सृजन से अपने आत्मोन्नति के द्वार तक पहुंचना, ये उपनिषद है, मोक्ष और मुक्ति। तो इसको जैसे हम लोगों ने वेदांत में देखा था, जीव जगत और जगदीश्वर, वैसे ही जहाँ इसके बारे में लिख रहे वहीं की नोट्स में लिख लेंगे, परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिर्तिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है, सारी चीज़ें उत्पत्ति हो रही है परमेश्वर से, तो इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। तथा अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, यह भी सभी उत्पन्न होते हैं। किसको किसको, जो हमने 24 तत्व पढ़े थे पृथ्वी, उसके प्रकृति के, जस्ट अभी याद है, एक बार हैंड रेस करिए। चौबीस तत्व प्रॉपर याद है, केवल वो लोग हैंड रेस कर दें, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो अभी हम लोग पृथ्वी पढ़ रहे हैं लास्ट में, पृथ्वी तत्व ये सभी उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी किसको कनेक्ट कर रही है? ये पृथ्वी, 1 मिनट वापस लेते हैं, ये पृथ्वी किसको कनेक्ट कर रही है? दिख रहा है सबको? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सभी उत्पन्न होते हैं। किसको ये बात, अपने जो हमारे 24 तत्व हैं प्रकृति के, उससे कोरिलेट करना समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए सब कुछ पढ़ रखा है कि उसको कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है। बोलेंगे रचना जी?
मैम जब प्रतिसर्ग होता है तो वो प्रकृति में जाके और सभी समा जाते हैं ना, तो वहीं से ही तो प्रारंभ हुआ और वहीं से जाके प्रतिसर्ग होगा ना। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, इन सबका। ठीक है रचना जी, सही बोला, थोड़ा सा और करेक्ट कर लीजिए। लगभग सही बोला, कहीं कुछ एक वैसे कुछ नहीं है, सही बोला, सही, बस एक पॉइंट को कनेक्ट करिए पूरा। इसमें जो लिखा है नीचे, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सभी उत्पन्न होते हैं। बोलेंगे दिव्या? दिव्या बोलेंगी? अपर्णा मैम? यहाँ पर पंच महाभूतों की बात हो रही है कि जो प्राणियों का जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना और उसी में लीन हुआ। तो यहाँ पर जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी है, यानी पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुई है वो, और उसी में फिर वो लीन होती। ठीक है, आपने भी सही बोला, रचना जी ने थोड़ा और करेक्ट किया था। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, जो हमने बोला कि पृथ्वी के जो 24 तत्व हैं हमारे, तो जो यहाँ पे नीचे लिखा है संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो जब हम लोग अपने सबसे लास्ट कौन सा पॉइंट है 24 तत्वों में से, सबसे लास्ट में 24 तत्वों में क्या आएगा? मैम प्रकृति है ना, प्रकृति से ही तो होते हैं ना। वो रचना जी आप सही बोले, करेक्ट करिए इसको। इसको देखिए आराम से, सब लोग देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट आ रहा है, हम कह रहे हैं जो हमारे 24 तत्व हैं उसमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? क्या आएगा सबसे लास्ट में? मूल प्रकृति। सबसे लास्ट में पृथ्वी आएगी। पूरे 24 तत्वों में देखो जरा अपना पूरा जो डायग्राम उसका बना हुआ है, क्या आ रहा है इसमें? सबसे लास्ट में क्या आ रहे हैं? महाभूत आ रहे हैं या क्या आ रहा है? पंच तन्मात्राएं आ रही है। क्या आएगा? पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत होते हैं ना, तो पृथ्वी की जो बात करें वो इंडिकेट पंच महाभूतों को करती है। पंच महाभूत हो गए, फिर पंच महाभूत में भी सबसे लास्ट में क्या आएगा? लास्ट पृथ्वी होती है, पृथ्वी होता है। ठीक है, स्थूल सबसे ज्यादा स्थूल जो गई वो पृथ्वी हुई। ठीक है, तो ये इसका कनेक्शन क्या था कि जो सारी चीज़ रचना आप लोग बोले सब सही है। यहाँ जब हम लोग बात करते हैं, जब 24 तत्वों से जोड़ते हैं तो वो हमारा लास्ट पृथ्वी आता है। पृथ्वी स्थूल में, अब हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे, मान लो हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएं तो सबसे पहले क्या आएगा? पृथ्वी आएगा। ठीक है, तो जो अभी हम लोग और भी चीज़ें पढ़ें तो जो वो 24 तत्व हैं उसका यहाँ एक क्रम दिखेगा कि किसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी क्या है, जो 24 तत्व पढ़े उसका अंतिम जो बिंदु है वो पृथ्वी यहाँ पर है, और उसी से हमारा जो संपूर्ण प्राणी का, फिर नीचे से देखें तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, वायु और आकाश, ये बढ़ते जा रहे हैं, फिर इंद्रियां आ रही हैं, फिर अंतःकरण आ रहा है, फिर वही हमारा जो बुद्धि, महत बुद्धि के बाद प्रकृति की ओर हम वापस हो जाएंगे। चलिए, अब हम लोग कल इसके बाद देखेंगे। आप सबका एक छोटा सा होमवर्क है कि जितने हमने वो क्या बोलते हैं उपनिषद पढ़े हैं, कल इसको हम लोग फाइनल करेंगे। और दूसरा एक होमवर्क भी है सबका कि सारे उपनिषद का एक की नोट्स बनाएंगे और 2 पेपर सॉल्व करेंगे। ये सैटरडे का वर्क है और यही संडे का। 2 पेपर जिनको सॉल्व करने हैं वो सब नोट करिए अपना। जितने लोग एमए वाले हैं उनको क्या करना है, वो करेंगे सभी 18 का पेपर सॉल्व करेंगे देखकर, या फिर 17 के जो हमने पेपर सॉल्व किए थे उसमें से भी जो हमारा एक 50 क्वेश्चन थे 17 के पेपर में, 2017 में, और एक 75 का है। तो जितने लोग एमए में अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है वो सब उसे सॉल्व करेंगे। बाकी के सभी लोगों को क्या करना है, 2020 का पेपर सॉल्व करना है, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर। फिर उसके बाद एक अपनी चॉइस में देख लेंगे, वो बैक से लेना हो या आगे से लेना हो, फर्स्ट पेपर और सिलेबस।
संडे को भी करना है और कल भी करना है। टाइम अपना देखेंगे, जो लोग अभी स्टार्ट किया है वो तो देख देख कर करेंगे, उनका जो टाइम लगे उसको मैनेज कर लेंगे। बाकी के सब लोग अपना टाइम रखेंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि हम पेपर को सॉल्व कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो अपना देख लेना कि फिर हमें कितने टाइम की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जैसा अब क्योंकि यहाँ पर अभी आपका बहुत सारा टाइम सेव जोन में होता है, तो यहाँ 30 मिनट्स का रेशियो लेकर चलेंगे तो आप देखना वहाँ पेपर आप टाइम से 10 मिनट पहले ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलेंगे रचना जी? मैम फर्स्ट पेपर के गाइड के लिए मैंने ड्रॉलिया वालों से बात की थी, तो उन्होंने बुक वगैरह तो नहीं बताई है, बट वो कॉस्ट बता दी है। तो मीन्स ब्लाइंड प्लेट कर सकते हैं ना, पे कर दें और आ जाएगा सब। एक करना चाहे तो कर सकती हैं, क्योंकि हमने उधर बात की तो थी लेकिन मेरे पास आ नहीं पाए थे पेपर। हाँ, एक काम करेंगे रचना जी, एक बुक आती है, उनसे पूछ लेंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है ऐसी एक बुक आती है, उसमें भी पेपर दिए होते हैं फर्स्ट वाले। तो एक बार आपने अगर फ़ोन किया तो आप ही पूछ लेना, अदरवाइज़ फिर हम कल 10 बजे बाद पूछते हैं। ठीक है, एक बुक भी आती है, उन लोगों के पास है तो आप पूछ लेना, यदि वो बुक हो तो कहते वो हमें बुक दे दीजिए। ओके मैम। चलिए सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम।